75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस की इस सुबह में आपका मेरे राधेश्याम बैरागी की तरफ से बहुत 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 आभार, अभिनंदन, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। इसी के साथ ही आज की कुछ अहम खबरों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वजह के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। कहे बेताल सुनो विक्रम की इस प्रसंगपूर्ण क्लास में, इस लेक्चर में, इस जीके करंट अफेयर्स सेशन में आज का सुविचार है, मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था होती है इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये प्रसंग केवल लाइन नहीं है, इसके पीछे बड़ा जो है इसका सार छिपा हुआ है। सार को आप समझ गए होंगे। वहीं आज का पंचांग शनिवार 14 अगस्त 2021 श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि संवत 2078 के साथ जो सेंसेक्स क्लोज हुआ वो 55,437.29 पर हुआ। वहीं डॉलर की कीमत 74 रुपये 24 पैसे दर्ज की गई। और सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं देखूं तो कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए तय हुआ 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मुआवजे से जुड़े दस्तावेज गृह मंत्रालय को सौंपे हैं। प्रत्येक मौत पर परिवार को कम से कम 4 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। वहीं मुआवजे की घोषणा प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से कर सकते हैं, जो कल है 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया है। आप सभी इस बात को जानते हैं। वहीं IAS राव IPS मनीष को जमानत, क्योंकि केंद्र राज्य से नहीं मिली केस चलाने की मंजूरी। राव के खिलाफ केंद्र मनीष के लिए राज्य से अभियोजन स्वीकृति का इंतजार। जयपुर हाईकोर्ट ने घूस लेने के आरोप में जेल में बंद चल रहे 12 जिले के पूर्व कलेक्टर IAS इंद्र सिंह राव और दौसा के पूर्व SP IPS मनीष अग्रवाल को शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस पंकज भंडारी ने दोनों की जमानत अर्जियों पर बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा है। हैरत की बात है कि दोनों को जमानत सिर्फ इसलिए मिल गई क्योंकि IAS रवि के खिलाफ केंद्र ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी थी, जबकि IPS मनीष के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं मिली थी। तो दोनों को अभियोजन स्वीकृतियां नहीं मिली, इसकी वजह से उन्हें जमानत दे दी गई। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण निचली कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले सकती है और नहीं केस का ट्रायल शुरू हो सकता है, इसलिए ये जमानत हुई। वहीं इंद्र सिंह पेट्रोल पंप की NOC देने के लिए PA के जरिए 1.4 लाख की घूस ली थी। वहीं मनीष अग्रवाल पर आरोप है कि दौसा में हाईवे बना रही कंपनी से मासिक बंदी लेने का जो है आरोप लगा है। राज्य सरकार का जो तर्क रहा वो राव की स्वीकृति केंद्र स्तर पर विचाराधीन है। अग्रवाल का रिप्लाई अभी बाकी है। वहीं राजस्थान पंजाब में ड्रोन, मध्य प्रदेश में साइबर हमले का खतरा, मीडिया ग्रुप के इंटरनेट नेटवर्क की हैकिंग संभव है। नई दिल्ली जयपुर स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए इस बार राज्य सरकारों ने अलग अलग एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान और पंजाब में ड्रोन तो MP में साइबर हमले का खतरा जताया गया है। राजस्थान और पंजाब में बॉर्डर एरिया के जिलों में ड्रोन से आतंकियों को ड्रोन से हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। वहीं हांगकांग आजादी की आवाज बना बैंड युवाओं का तनाव दूर कर रहा, प्रेम के साथ खुद पर भरोसा रखने का संदेश है। एंटर मिरर बैंड का मकसद देश की सांस्कृतिक पहचान लौटाना है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की आवाज बना एक बैंड अब स्थानीय लोगों को तनाव मुक्त कर रहा है। इस एंटर मिरर बैंड की शुरुआत 2018 में हुई थी। शुरू में इसने कई व्यावसायिक संगीत कार्यक्रम किए, बाद में आंदोलनकारियों के लिए गीत गाने लगा। हाल ही में बैंड ने देखा कि लोग, खासकर युवा, बीते 2 सालों के बड़े आंदोलन के बाद निराश हैं, ज्यादातर तनावग्रस्त हैं। तब बैंड ने स्थानीय सांस्कृतिक पॉप संगीत के जरिए युवाओं को तनाव मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया। वहीं सिंधु बैडमिंटन प्रशिक्षण अकादमी शुरू कर सकती है। तिरुमला टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन स्टार PV सिंधु आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अकादमी शुरू करेगी। यहाँ युवाओं को बैडमिंटन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिंधु ने शुक्रवार को तिरुमला मंदिर में पूजा करने के बाद इसकी घोषणा की। सिंधु ने कहा, प्रशिक्षण के बिना युवा खेल में पिछड़ रहे हैं, इसलिए अकादमी खोलूंगी। वहीं अमेरिकी इतिहास में पहली बार श्वेतों की आबादी घटी। सरकार ने जनगणना ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी है। अमेरिका की श्वेत आबादी में पहली बार गिरावट आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक
अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह रिपोर्ट गुरुवार को जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 के बाद से देश में श्वेत आबादी में 8.6% की गिरावट आई है। अब गोरे गैर हिस्पैनिक या लैटिन जिनको बोलते हैं, अमेरिका की आबादी का 58% हिस्सा है। ये पहली बार है जब गैर हिस्पैनिक श्वेत आबादी 60% से नीचे गिर गई है। एक दशक में अल्पसंख्यक समूह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हिस्पैनिक या लैटिनी आबादी 23% बढ़ी है। अन्य श्वेतों की आबादी 5.6% बढ़ी है। वहीं अमेरिका में एशियाई लोगों की आबादी में भी 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं तुर्की में 100 साल की भीषण बाढ़, 27 मौतें, चीन में 21 ने दम तोड़ा। इस्तांबुल, बीजिंग, तुर्की के काला सागर क्षेत्र में 100 साल की भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आकर 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। दूसरी तरफ चीन में एक महीने में दूसरी बार बाढ़ आई है। इसकी चपेट में आकर 21 लोगों की जान चली गई। मुंबई में नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग, 5 अफसर घायल, एक की हालत गंभीर। 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ विदेशी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम पर देर रात ड्रग्स तस्करों के एक गैंग ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में एसीबी के 5 अधिकारी घायल हुए हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई। हालांकि कार्रवाई के दौरान एसीबी ने 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 विदेशी तस्करों को दबोच लिया है। जाहिर सी बात है, पिछले कई दिनों से ड्रग्स माफिया को पकड़ने का प्रयास जारी है। वहीं जापान के समंदर में जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बटा, 24 किमी तक फैला तेल। टोक्यो उत्तरी जापान के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज समुद्र तट से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गया। जापान के कोस्ट गार्ड के मुताबिक जहाज का तेल 24 किमी तक समुद्र में फैल गया। क्रू मेंबर्स को सुरक्षित है। क्रम्सन पोलारिस नाम का ये जहाज समुद्र तट से टकराने के बाद 2 हिस्सों में बटा। घटना हचिनोए बंदरगाह पर हुई। 40,000 टन वजनी इस जहाज में लकड़ी के चिप्स लदे थे। वहीं हाईकोर्ट ने पूछा, नए आईटी नियम लाने की आवश्यकता क्या है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि हाल ही में अधिसूचित आईटी नियमों की जरूरत क्या है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस डीएस कुलकर्णी की बेंच ने इस नियमों पर रोक लगाने की मांग वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई की है। इसके दौरान ये सवाल किया गया कि याचिकाएं न्यूज पोर्टल लिफलेट और पत्रकार निखिल वागले में लगाई थी। इन पर बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। नए नियमों को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक विचार रखने की आज़ादी नहीं होगी, आप कुछ भी कैसे अभियुक्त कर सकेंगे। आप विचार करने की आज़ादी को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा में हंगामा करने वालों पर कार्रवाई संभव हो सकती है। एम वेंकैया नायडू ने कहा है, नई समिति को सौंपी जा सकती है ये मामला। वहीं मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं राज्यपाल अपना संवैधानिक कर्तव्य जल्द से जल्द पूरा करें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। 9 महीने बाद भी फैसला नहीं किया राज्यपाल ने। विधान परिषद के नियुक्ति का ये मामला है। महाराष्ट्र विधान परिषद के 12 सदस्यों की नियुक्ति के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। उनके न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा है, राज्य सरकार ने 6 नवंबर 2020 को 12 विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस पर एक समय सीमा के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए था। राज्यपाल के पास सरकार की सिफारिश स्वीकारने या फिर उसे वापस भेजने का विकल्प था, परंतु 8 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। ये वाजिब समय अवधि से ज्यादा है, लिहाजा राज्यपाल जल्द से जल्द अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें। विधान परिषद के 12 सदस्यों की सीटें 20 जून 2020 को खाली हुई। सरकार ने 29 अक्टूबर 2020 को मंत्रिमंडल की बैठक में इनकी नियुक्ति का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 6 नवंबर 2020 को राज्यपाल को पत्र लिखा था, परंतु राज्यपाल ने करीब 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया। वहीं चेन्नई मुंबई के खिलाफ यूएई पहुंचे 6 दिन बाद करेंगे चेन्नई मुंबई के खिलाड़ी यूएई पहुंचे 6 दिन बाद करेंगे ट्रेनिंग। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी शुक्रवार को यूएई पहुंच गए। दोनों टीमें 6 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद प्रैक्टिस शुरू करेगी। 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के दूसरे पेज का पहला मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। वही राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद माथुर को दिया जाएगा। 19 अगस्त को आरसीए एकेडमी में दिया जाएगा।
40 सालों में राजस्थान क्रिकेट में विभिन्न पदों पर रहे हैं। ये अवार्ड राजस्थान में क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। पूर्व कप्तान संजय व्यास, मोहम्मद असलम और गौरव शर्मा की 3 सदस्यीय कमेटी ने इस अवार्ड के लिए सिलेक्शन कमेटी के पूर्व चेयरमैन व रणजी टीम के पूर्व कप्तान को चुना है। विनोद माथुर लंबे समय से राजस्थान के क्रिकेटर्स को बढ़ावा देने के लिए हर साल अपने पिताजी के नाम पर मथुरादास माथुर अवार्ड भी देते रहे। वहीं अब शुरू करेंगे एशियन गेम्स की तैयारी। अगले साल होने वाले इन गेम्स से पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना लक्ष्य है, मनप्रीत ने कहा है। टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल से देश में हॉकी को मिलेगा बढ़ावा, युवा इस खेल के लिए आकर्षित होंगे। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल के मेडल के सूखे को खत्म करते हुए पोडियम पर जगह बनाई। अब सभी उस सफलता का जश्न मनाने में व्यस्त हैं। टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वे जल्द ही आगामी मुकाबलों की तैयारी में जुटेंगे। मनप्रीत ने कहा, मैं इस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनकर खुश हूँ। मेरा व टीम का लक्ष्य अगले साल चीन में होने वाले एशियन गेम्स हैं। इस टूर्नामेंट से हम अगले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं बिजली कंपनियों में भर्ती के लिए हेल्पलाइन डेस्क, अब ईमेल से मिलेंगे परीक्षा प्रवेश पत्र। प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में 4 से 12 सितंबर तक 504 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन डेस्क बनाई गई है। खबर राजस्थान की है। यहाँ पर परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपनी समस्या बताकर समाधान करवा सकते हैं। हेल्पलाइन डेस्क के मोबाइल नंबर 9414056655 है। वहीं ईमेल सेवा भी शुरू की है। बिजली कंपनी की ओर से अब ईमेल या मोबाइल मैसेज के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र की सूचना भेजी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार का वस्त्र मंत्रालय देगा पुरस्कार। पिछवाई चित्रकला कलाकार सोनी का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार में चयन हुआ है। भीलवाड़ा जिले की पिछवाई चित्रकला शैली सुनहरी पिछवाई लुप्तप्राय स्थिति में है। इसे चांदी सोने से बनाया जाता। शास्त्री नगर निवासी दिनेश सोनी इस कला में नया आयाम दे रहे हैं। इनकी मेहनत का भी नतीजा है कि केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार के लिए उनका चयन किया गया। दिनेश 30 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं। दिनेश सोनी ने पुरस्कार स्वर्गीय शिल्प गुरु बद्रीलाल चित्रकार ज्ञान प्रकाश जी को समर्पित किया। सोनी ने बताया कि पिछवाई का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। ये वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण और त्रिनाथ जी के पीछे लगाई जाती है। पिछवाई बड़े सूती कपड़े पर प्रत्येक उत्सव पर अलग अलग बनाई जाती है। राजस्थान अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। काला पानी, बनास नदी में फिर से केमिकल युक्त पानी छोड़ा गया है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। नदी में दूषित पानी ने बढ़ाई किसानों की चिंता। बनास नदी भीलवाड़ा जिले की एक में से होकर गुजरती है। पानी के साथ कारखानों का दूषित पानी इसमें छोड़ा जा रहा है, जिससे पीपली के सरपंच जगदीश जाट के नेतृत्व में बनास नदी के किनारे से जुड़े सैकड़ों किसानों ने दूषित पानी को देखकर जिला प्रशासन को लिखित ज्ञापन सौंपा। वहीं आदि गोदरेज के चेयरमैन ने पद छोड़ा, भाई को जिम्मा दिया। मुंबई आदि गोदरेज ने गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यह जिम्मेदारी उनके भाई नादिर गोदरेज संभालेंगे। नादिर अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी के निदेशक मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये 1 अक्टूबर से मान्य होगा। इसके बाद वे कंपनी के मानद चेयरमैन होंगे। वहीं घरेलू हवाई यात्रा महंगी, किराए की सीमा 9.82% से 12.82% तक बढ़ी। 40 मिनट से कम हवाई यात्रा का न्यूनतम किराया अब 2,900 रुपये है और अधिकतम 8,800 रुपये होगा। नई दिल्ली घरेलू हवाई यात्रा के लिए अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए में बढ़ोतरी की है। वहीं सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जो है न्यूनतम 2900 रुपये 40 मिनट से कम और अधिकतम 8,800 रुपये लिए जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग की साइट हैक करने के मामले में 12 राजस्थान का एक युवक गिरफ्तार। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक कर फर्जी वोटर ID कार्ड बनाने के मामले में पुलिस ने 12 के बापचा थाना क्षेत्र के रूपारेल निवासी युवक को गिरफ्तार किया। वहीं मेटाबॉलिज्म का वजन से लेना देना नहीं, 20 से 60 की उम्र तक ये स्थिर रहता है। पुरुषों और महिलाओं में ये समान ही रहता है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा, 60 के बाद हर साल 0.7% घटती है मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक रेट है। वहीं 29 लाख करोड़ रुपए की टेक इंडस्ट्री पर कार्रवाई से चीन को नुकसान, कई दिग्गज पीछे हटने लगे हैं।
पिछले 20 वर्षों में चीन की सभी उपलब्धियों में उसकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का उभार सबसे अधिक प्रभावशाली है। ई कॉमर्स अमेजोन के मुकाबले अलीबाबा दुगना आगे है। 1.2 अरब यूजर के साथ टेंसेंट दुनिया का सबसे लोकप्रिय सुपर ऐप है। चीन की समृद्धि को आकार देने के साथ ही उसकी चमकीली टेक इंडस्ट्री अमेरिका की सर्वोच्चता को चुनौती देने की बुनियाद बन सकती है। इसलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अपने देश के 29 लाख करोड़ रुपए की टेक इंडस्ट्री पर प्रहार चौंकाने वाला है। कई कंपनियों के खिलाफ एकाधिकार से लेकर डेटा कानून तोड़ने सहित 50 से अधिक कदम उठाए गए हैं। सरकार के प्रतिबंधों और जुर्माने के खतरे से शेयर मूल्य में गिरावट के कारण निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूब गए हैं। वहीं एशिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीडर बनेगा भारत। वेदा ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत न केवल एशिया बल्कि वर्ल्ड लीडर बनने की क्षमता रखता है। शाम को स्पेशल कवरेज में इस पर विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। वहीं आईटी कंपनियां ऑफिस स्पेस की सबसे बड़ी ग्राहक हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी एनेबल्ड सर्विस कंपनियां अभी बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे आईटी हब में ऑफिस स्पेस किराए पर लेने में सबसे आगे। इन शहरों में बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में 88 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस के साथ आईटी कंपनियां सबसे अधिक उपभोक्ता हैं। वहीं हमारे राजस्थान के मकराना के मार्बल से बनेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जैन देरासर। राम मंदिर के शिल्पकार ने तैयार किया डिजाइन। राम मंदिर, ताजमहल और संसद में इस्तेमाल हो चुका राजस्थान का पत्थर अब विदेशों में भी पहचान बन चुका है। अब नागौर के मकराना के मार्बल से मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जैन देरासर आकार बनेगा। 55 फुट ऊंचाई, 54 फुट चौड़ा और 72 फुट लंबा स्पीकरबद्ध देरासर 3 वर्षों में तैयार करने का संकल्प रखा है। मकराना के मार्बल में नहीं होती पानी की सीपेज, इसलिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल और शिलाओं सहित निर्माण सामग्री गुजरात के जलमार्ग द्वारा भेजी जाएगी। निर्माण में लोहे सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहीं ट्राई की रिपोर्ट में खुलासा, लॉकडाउन के दौरान 60 दिन में 7.6 लाख से अधिक मोबाइल सब्सक्राइबर घटे। वहीं लैंडलाइन यूज करने वालों 75,000 का उछाल दर्ज किया गया। वहीं चंदेरिया, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक व टाटा स्ट्राइव का स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू होगा। इसके साथ ही बॉलीवुड दुनिया में 21 को टेलीकास्ट होगा द कपिल शर्मा शो। सेट पर पहुंची भुज की टीम। पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो एक बार फिर से टेलीकास्ट होने वाला है। कपिल शर्मा का ये शो सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडियल सीजन 12 को रिप्लेस करेगा। इसका पहला एपिसोड 21 अगस्त को प्रसारित होगा। पिछले कुछ दिनों से खबरें थी कि द कपिल शर्मा शो के पहले गेस्ट अक्षय कुमार बनेंगे, पर अब सुनने में आया है कि अक्षय नहीं बल्कि अजय देवगन पहले एपिसोड में नजर आएंगे। शो से जुड़ी करीबी बताते हैं, चैनल अक्षय के साथ शो शुरू करना चाहते थे, लेकिन अजय की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 13 अगस्त को रिलीज हो रही है, इसलिए मेकर्स ने पहले भुज वाले स्पेशल एपिसोड को टेलीकास्ट करने का फैसला किया। वहीं बेल बॉटम की टीम दूसरे एपिसोड में नजर आएगी। फिलहाल कपिल की टीम ने सिर्फ 2 एपिसोड बैंक करके रखे हैं। प्लानिंग के मुताबिक शो टेलीकास्ट होने से पहले मेकर्स तकरीबन 4 एपिसोड जो बनाकर रख। वहीं कंगना ने बुडापेस्ट में पूरी की धाकड़ की शूटिंग। 1 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग गुरुवार को बुडापेस्ट में खत्म कर दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके फैंस को दी। कंगना ने फिल्म की रैप अप पार्टी की एक फोटो शेयर कर लिखा, मेरी फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, अभी से धाकड़ की याद आ रही है। फिल्म की रैप अप पार्टी से कंगना की कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। इसी के साथ ही आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। हम आईटी नियम्स के साथ ही महत्वपूर्ण पॉलिसीज के बारे में स्पेशल कवरेज में देखेंगे शाम को। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।